नमस्ते। स्वागत है आप सबका ऑटिज्म गुरु विकास चैनल पे। मैं विकास की मम्मा रीना गोस्वामी। आज का दिन बहुत ख़ास है। आज पूरा वर्ल्ड में ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता। तो हम आज बात करेंगे। अक्सर बात होती है कहीं वीडियोस में, कहीं कहीं पे हम लोग को देखने को मिल जाती है, जिस ऑटिज्म में रहते हुए जिन्होंने सक्सेस पाई है, कोई बड़े वैज्ञानिक बने हैं। हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट करके रखा है जो कि ऑटिज़म के तकलीफ़ में थे। ठीक है, और दिल से मान्य है और बहुत मोटिवेशनल मिलती है। जैसे आइंस्टाइन है, बहुत हम लोग मोटिवेट होते हैं कि ऑटिज़म रहते हुए भी उन्होंने इतनी बड़ा दुनिया को ये सीख दे के गए और इतने बड़े वैज्ञानिक वो बने। इसके लिए मैं नमन करती हूँ उनको, बहुत दिल से नमन करती हूँ। पर मैं उसके पीछे आपको एक राज की बात बताऊँ। हम अक्सर अचीवमेंट देखते हैं। आज मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि देखने का थोड़ा तरीका बदलते हैं। हम उनके संघर्षों को भी देखना हम चालू करते हैं कि उनके माता पिता ने और उन्होंने ये बनने से पहले, यहाँ तक पहुँचने से पहले, दुनिया को कुछ देने से पहले उनके संघर्ष क्या थे और कितना वो लड़े और कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। देख कर के मोटिवेट होना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या हम हर समय मोटिवेट रहते हैं वो देख कर के? तो मैं बोलूँगी जी नहीं। अक्सर हम बच्चों को देखते हैं जो बच्चे नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं, रोज़मर्रा की लाइफ आसानी से जी रहे हैं ऑटिज़म में होते हुए भी, हमें देख के बहुत मोटिवेशनल मिलती है। लेकिन उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है। पेरेंट्स के अपने पेरेंटिंग्स को बदलने की ज़रूरत होती है। अगर नॉर्मल चाइल्ड और स्पेशल चाइल्ड की पेरेंटिंग एक समान करेंगे तो नहीं कभी सक्सेस हम होंगे, और ज़्यादा खुद को भी तकलीफ़ में डालेंगे और अपने बच्चे को भी। जब बच्चा तकलीफ़ में रहेगा तो माता पिता तो वैसे ही तकलीफ़ में रहते हैं हम, क्योंकि हर चीज़ हमारे बच्चे के लिए ही है, तो हम तो तकलीफ़ में रहते ही हैं। बच्चे को देख के तिल तिल मरते रहते हैं। बहुत सारी बहनों का और भाइयों का ऐसा सवाल आता है कि आपका बच्चा कब बोलता है, आपके बच्चे ने कब ये शुरू किया। तो देखिए, ये कोई एक दिन की अचीवमेंट नहीं है, ये 8 साल 9 साल की काम करने का फल है मेरा। और काम करते करते कब हुआ मुझे खुद नहीं पता चला, पर मैंने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। ऐसा नहीं था कि मेरे लिए स्ट्रगल नहीं था, मेरे लिए इतने अनगिनत स्ट्रगल है कि मैं बता नहीं सकती, समय कम पड़ जाएगा। वैसे भी लॉन्ग वीडियो होते हैं तो लोग देखते नहीं हैं। इतना बड़ा मैंने त्याग किया है कि मैं ही जानती हूँ उस त्याग को। और ये पूरा मंथ मैं हर रोज़ आऊँगी और कुछ ना कुछ अपने लाइफ के सीक्रेट्स बता कर जाऊँगी। ऑटिज़म, हम तो पेरेंट्स हैं तो हम तो अवेयर हैं ही, हमने तो एक्सेप्ट किया ही है अपने बच्चे को। पर मैंने आसपास जहाँ पे नामो निशान नहीं ऑटिज़म का, किसी ने देखा भी नहीं है, उन लोगों को कैसे मैंने साथ जोड़ा है, अपने साथ मैंने कैसे उनको जोड़ा, कैसे लोग मेरे से खुद ब खुद जुड़ते गए। जो लोग इग्नोर करें वो भी कैसे जुड़ गए। आप ये सब आप ट्रिक्स जान पाएंगे। और मेरे बेटे को भी अभी आप लोग देखेंगे। हम लोग हर रोज़ आने वाले हैं, कुछ ना कुछ हम लोग सिखा करके जाएंगे, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो उसके एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे उसकी क्रिएटिविटी हो, कुछ भी हो। हम रोज़ आने वाले हैं और रोज़ एक ना एक मोटिवेशनल आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और मैं अपने सारे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ, किसने मेरा यहाँ तक साथ दिया, किसने मेरा इतना बड़ा हेल्प किया, जिससे कि क्योंकि मैं भी एक लेडी थी, मैं भी थकती थी। मेरे पे भी घर परिवार, हम बहुत मध्यम वर्गीय हैं, बहुत मिडिल क्लास हैं। सारा चीज़ करना पड़ता है खुद से ही, खुद को जितना रगड़ लो कम है हमारे लिए। तो ये जो 8-9 साल का सफ़र था मेरा, बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत ज़्यादा इरिटेटिव था। और कहते हैं ना कि एकदम से वो जी जान को लगा देना, तो मैंने लगा दिया था जी जान। और आज थोड़े रिलैक्स हूँ, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें, जो मेरा बेटा इंडिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ें कर लेता है, खुद से करता है, मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक 12 साल का बच्चा अपना होमवर्क खुद करता है, अपने कपड़े खुद डालता है, नहाना धोना, इंडिपेंडेंट होना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, अपने चीज़ों का ख्याल रखना,
बाहर से जाके कुछ सामान लेकर के आना, बाहर घूमना, कुछ कुकिंग कर लेना, आर्ट क्राफ्ट, हर एक चीज़ जो मुझे आती है वो मैंने सिखाने की कोशिश की है मेरे बेटे को। और मेरा बेटा जो रोज़मर्रा का जीवन है वो आसानी से अभी जी रहा है। पर स्टॉप तो मैंने यहाँ नहीं किया है, ना ही कभी करूँगी। मेरा एक गोल है कि मेरा बेटा बहुत क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव है। मुझे भी कुछ लोगों ने बताया था कि ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बहुत लोगों ने भविष्यवाणियाँ बहुत की थी, स्पेशलिस्ट से भी इतने भविष्यवाणियाँ की है कि मैं क्या बताऊँ। वो हर चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव मेरे लाइफ का आप जान पाएंगे मेरे बच्चे का। उसका असर कुछ मैंने होने नहीं दिया। और मैं हमेशा थेरेपी पे भी फोकस करती थी, और सिर्फ थेरेपी पे ही भरोसा नहीं किया, खुद पे भी किया। सिर्फ अगर थेरेपी पे भरोसा करती तो एजुकेटेड नहीं होता, एजुकेशन नहीं हासिल कर पाता। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगी, अपना भी सिर्फ मैंने अपने खुद पे नहीं, दोनों ट्रिक्स को लगा करके मैंने अपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया। थेरेपी का भी हेल्प लिया, खुद का भी एफर्ट्स दिखाया मैंने। और मेरे लिए ये इतना स्ट्रगलफुल इसलिए था क्योंकि मेरे पास बेसिक एजुकेशन भी नहीं थी। मैं 3rd स्टैंडर्ड पढ़ के छोड़ दी थी, तो मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था, मुझे नहीं समझ में आता था। मैं हिंदी अच्छे से पढ़ा सकती थी बच्चे को, तो पढ़ा लिया था। बाकी लर्निंग मुझे भी खुद सीखनी पड़ी। अभी भी हम लोग लर्निंग सीखते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से सीखते हैं। मेरी बेटी है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, हम लोग कोई चीज़ सीखने में कमी नहीं छोड़ते। हम लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं कि अपने बच्चे को हमें यहाँ तक लाना है, आगे लेकर जाना है। उसे यहाँ तक हम लाए हैं, उसे और आगे हमें अच्छे से करना है। उसे खुद के जीवन जीने के लिए खुद आत्मनिर्भर हमें बनाना है। और मेरा कोई गोल नहीं है। एक बड़ा पाव वाला भी अच्छे से लाइफ निकाल लेता है, और एक डॉक्टर इंजीनियर तो निकालते ही है। हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बन करके खुश नहीं रह सकता। मेरा बेटा आम आदमी बन के ही खुश रहेगा, तो उसमें मेरी सब